डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में जो यहाँ पे डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होगा, उसे हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रैंड के डीएनए में होती है वो कैसे कॉपी होगी जिससे कि एक न्यू मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए का बन सके। तो जो स्टेप्स होंगे ट्रांसक्रिप्शन के वो एंजाइम्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। 3 तरह के स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या टर्शरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हो सकता है। एलोंगेशन होता है टर्मिनेशन रो फैक्टर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रकार का हो सकता है। तो इस तरह से बहुत ही सरल प्रारूप में ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जो कि इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन में प्रोसीड करता है। तो डीएनए है आपका, वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा जिससे प्रोसेसिंग होके प्री मैसेंजर आरएनए से एमआरएनए बनेगा। और ये जो इनिशिएशन का जो प्रोसेस है इसमें रीवाइंडिंग होती है डीएनए की, और यहाँ पे जो टेम्पलेट और जो स्ट्रैंड होता है और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है। जो प्रमोटर स्थल होते हैं वहाँ पे इनिशिएशन साइट से शुरू होता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर स्थल से और स्टार्ट करता है अनवाइंडिंग डीएनए स्ट्रैंड की, और अनवाइंडिंग होती है, फिर एलोंगेशन प्रोसेस शुरू होता है। आरएनए जो पॉलीमरेज है वो मूव करता है अलोंग डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड तीसरे सिरे से 5वें सिरे में और प्रोड्यूस करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को, जिससे कि निरंतर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहते हैं तीसरे एंड पे ग्रोइंग आरएनए में। तो आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है डीएनए टेम्पलेट में तीसरे सिरे से 5वें सिरे से और प्रोड्यूस करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, जिससे कि निरंतर न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते रहते हैं तीसरे सिरे से, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो एग्जिटिंग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए पॉलीमरेज रीच करता है टर्मिनेशन साइट को और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज सेट फ्री फ्रॉम द टेम्पलेट और आरएनए हैज़ द सेम बेस सीक्वेंसेस एज द डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड की तरह उसके सीक्वेंसेस होती हैं। तो 3 स्टेप्स इस तरह से होते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप है। इनिशिएशन इज ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करना। आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम के माध्यम से होता है जो कि एक स्पेसिफिक स्थल पर होता है जिसको हम कहते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। और ये जो प्रमोटर जो सीक्वेंस होती है यहाँ पे होता है तो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रिंसिपल एंजाइम है, इन्वॉल्व है ट्रांसक्रिप्शन में। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है वो देखा गया है बैक्टीरिया में, जिसको हम कहते हैं कोर पॉलीमरेज, और उसकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश और यहाँ पे सिग्मा है, ओमेगा सब यूनिट्स हैं। जो कोर जो एंजाइम है वो बाइंड करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस के टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के, जिसको हम प्रमोटर कहते हैं। ये जो बाइंडिंग होती है कोर पॉलीमरेज की प्रमोटर से वो सिग्मा फैक्टर के थ्रू होती है। सिग्मा 70 होता है इशरिचिया कोलाई में। तो अगर हम इसके सब यूनिट्स देखें अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा, तो इनके जो साइज़ हैं आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो साइज़ है वो बीटा डैश का है 155 किलो डेल्टन्स, फॉलोड बाय बीटा 151 किलो डेल्टन्स, फॉलोड बाय अल्फ़ा 36.5 किलो डेल्टन्स, फॉलोड बाय सिग्मा 70 किलो डेल्टन। तो 70 किलो डेल्टन्स इज सिग्मा, फॉलोड बाय अल्फ़ा विच इज़ 36.5। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अल्फ़ा के, यहाँ पे ये 2 होते हैं, बीटा का 1, बीटा डैश का 1 और सिग्मा का 1 होता है। अल्फ़ा जो होता है वो चेन इनिशिएशन और इंटरेक्शन करेगा रेगुलेटरी प्रोटीन से। बीटा जो है वो चेन इनिशिएशन और एलोंगेशन करेगा। बीटा डैश जो है वो डीएनए बाइंडिंग करेगा और सिग्मा जो है प्रोमोटर रिकग्निशन करेगा। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम से, वो प्रमोटर सीक्वेंस में होता है। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज प्रिंसिपल एंजाइम है बैक्टीरिया का, और उसकी ये सब यूनिट्स होती हैं जिसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसका जो कोर पॉलीमरेज है जिसमें कि सिग्मा फैक्टर है, उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। इकोलाई में अगर हम देखें तो प्रमोटर जो होती हैं इसमें 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होती हैं जो कि 5वें सिरे से होती हैं TTGACA,
और तीसरे सिरे तक और 35 सीक्वेंसेस होती हैं एलिमेंट्स में, और 5वां सिरे में होती है आपकी TAAT एट द 3' एंड। 10 एलिमेंट्स की होती हैं। ये जो सीक्वेंसेस होती हैं अपस्ट्रीम होती हैं साइड से, जहाँ से कि ट्रांसक्रिप्शन बिगिन करेगा। जो बाइंडिंग होती है होलो एंजाइम की, ये 2 कंजर्व सीक्वेंसेस की प्रमोटर्स में होती है, जिससे कि क्लोज कॉम्प्लेक्स बनता है। कई बार कुछ बैक्टीरिया में ऑल्टर्ड प्रमोटर भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि अप यूपी एलिमेंट और सम कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये आरएनए पॉलीमरेज का पिनबो बॉक्स है। सिग्मा 70 जो इकोलाई का होता है, उसमें 4 रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। रीजन पहला, इसमें 1.2 एंड 1.1 रीजन्स होते हैं। 1.1 मॉलिक्यूलर मिमिक होता है डीएनए का। रीजन 2 10 एलिमेंट का प्रमोटर होता है, ये रिकग्नाइज करता है 10 एलिमेंट्स। रीजन 3 10 एलिमेंट्स का रिकग्नाइज करता है एक्सटेंडेड प्रारूप में। रीजन 4 रिकग्नाइज करता है 35 एलिमेंट्स प्रमोटर के हेलिक्स टर्न, हेलिक्स कहते हैं। अप एलिमेंट जो है रिकग्नाइज होता है कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन से, जो कि अल्फा सब यूनिट से है, जिसको हम अल्फा CTD कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन कहते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है अल्फा NTD से, एमिनो टर्मिनल डोमेन से, बाया ए फ्लेक्सिबल लिंकर। तो एक फ्लेक्सिबल लिंकर कनेक्ट करता है अल्फा CTD को अल्फा NTD से। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो बाइंडिंग होती है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम की प्रमोटर सीक्वेंस के साथ में, जिससे कि क्लोज कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लोज कॉम्प्लेक्स के बाद में आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम सेपरेट करता है 14 बेसेस तक फ्रॉम -11 to +3 मेल्टिंग, जिससे कि ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो चेंज होता है क्लोज से ओपन होने में, इसको हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं। तीसरा होता है टर्शरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड्स की। इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्राइमेज की। अगर एंजाइम सिंथेसाइज करता है छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स, तो आगे एलोंगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिग्मा 3.2 मिमिक करता है आरएनए को। जब आरएनए पॉलीमरेज मैनेज करता है सिंथेसिस आरएनए जो कि 10 बेस पेयर से लंबे हैं, तो वो सिग्मा 3.2 रीजन को बाहर हटा देगा और आरएनए एलोंगेट करेगा और एग्जिट करेगा आरएनए एग्जिट चैनल से, और इस वजह से फॉर्मेशन होता है टर्शरी कॉम्प्लेक्स का। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे ये प्रेजेंट है, और राइट साइड में डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। यहाँ पे जो आरएनए एग्जिट चैनल पॉइंट आपके लेफ्ट साइड में आपको देख रहे हो, तो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है। शॉर्ट रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए हेलिक्स की। ये जो बीच का पॉइंट है ये एक्टिव साइट है, और राइट साइड में राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अपटेक चैनल प्रेजेंट है। राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे ऐड होते हैं। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, इनिशिएट होता है डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। एलोंगेशन जो प्रोसेस है जिसमें कि निर्माण हो रहा है आरएनए का, जो कि 10 पेयर से ज़्यादा है, और ये जो एंजाइम है ये मूव करता रहता है 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर। निरंतर सिंथेसिस हो रहा है आरएनए का। ये जो सिंथेसाइज जो आरएनए है ये एग्जिट करेगा आरएनए एग्जिट चैनल से। सिंथेसाइज आरएनए में प्रूफ रीडिंग होगी हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग से। इस पर्पस के लिए पॉलीमरेज जो है वो बैक ट्रैक करेगा 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड को और क्लीव करेगा आरएनए को। रिमूव होंगे एरर और सिंथेसाइज होगा करेक्ट आपके आरएनए। जीआरई जो फैक्टर है वो एनहेंस करता है प्रूफ रीडिंग प्रोसेस। पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग होती है, जिसमें दूसरा मैकेनिज्म है जिससे आपके ऑल्टर न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से रिमूव हो सकें। अब टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो 2 तरह के मैकेनिज्म हैं। ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है ये रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होगा स्पेसिफिक सीक्वेंस का टर्मिनेटर डीएनए में। ये जो टर्मिनेटर जो डीएनए है इसमें इन्वर्ट रिपीट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कॉज करती हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग को ट्रांसक्रिप्ट आरएनए टू फॉर्म हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो इन्वर्ट रिपीट बनती हैं जिसमें फॉलोड होती हैं लार्जर नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ टीटीटी, तो कई सारी सीक्वेंसेस 8 बेस पेयर्स यहाँ पे रिपीट होंगे ऑन टेम्पलेट डीएनए। यूरेसिल जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा अपीयर इन आरएनए। द लोड ऑफ हेयर पिन जो स्ट्रक्चर है इज़ नॉट टॉलरेटेड बाय एयू बेस पेयर। तो इतने ज़्यादा जो लोड हो जाता है इसमें यूरेसिल का वो टॉलरेट नहीं हो पाता है, इसलिए आरएनए यहाँ से सेपरेट हो जाता है। आरएनए डीएनए
हेटेरोड्यूप्लेक्स से और हेयर पिन लाइक मोड बनाता है। तो ये रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। इन्वर्ट रिपीट यहाँ पे बन रही हैं, ये हेटेरोड्यूप्लेक्स से अलग हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो रहा है, स्पेसिफिक सीक्वेंस से हो रहा है टर्मिनेटर के। यहाँ पे आपके पॉली यू साइड बन जाती हैं। पॉली यू साइड बनते ही आपके जी यहाँ पे हेयर पिन लूप बन जाएगा और यहाँ पे जी सी रिच रीजन बन जाएंगे। दूसरा होता है रो डिपेंडेंट मैकेनिज़्म। ये जो मैकेनिज़्म होता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होता है रो प्रोटीन के माध्यम से। ये जो रो प्रोटीन होती है वो बाइंड करती है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ में। जैसे ही वो एग्जिट करता है पॉलीमरेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स से और हाइड्रोलाइज करती है आरएनए को एंजाइम कॉम्प्लेक्स से। रो प्रोटीन बाइंड नहीं करती है उस आरएनए से जिसमें कि प्रोटीन का ट्रांसलेशन शुरू हो गया है, लेकिन वो बाइंड करेगी आरएनए के साथ में ट्रांसलेशन के बाद में। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेस एक साथ होते हैं, क्योंकि जो रो प्रोटीन है वो बाइंड करती है आरएनए के साथ में आफ्टर ट्रांसलेशन इज़ कम्प्लीटेड, बट ट्रांसक्रिप्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। इसलिए ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन भी हो सकता है कि रो अटैच करता है रिकॉग्निशन साइट ऑन आरएनए के साथ में, फिर रो मूव करता है ड्यूरिंग आरएनए, फिर आरएनए पॉलीमरेज पॉजेज एट ए टर्मिनेटर साइट और फिर उसके बाद में रो अनवाइंड करता है डीएनए आरएनए हाइब्रिड को और टर्मिनेट होता है आरएनए पॉलीमरेज रो और आरएनए। तो इस तरह से ये आपके टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। I hope you're able to understand prokaryotic transcription in a simplified way. Thanks for watching the video. Make sure you subscribe to the channel.